हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सरकारी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीते 26 दिसंबर को 2021 में बिहार दरोगा का प्री एग्ज़ाम हुआ है। उसका रिजल्ट इसी माह के लास्ट में आना है और उसको देख के बिहार दरोगा के एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 है उसके मेंस का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर न गंवाते हुए हम प्रश्न 1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य। दूसरा क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा। और उसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम आपको 14 दिन पूर्व इसकी सूचना संसद को देनी पड़ती है। तो प्रश्न इसका सही आंसर सी होगा, 14 दिन। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, अनुच्छेद 22 में उसके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था, जो सही आंसर हमारा होगा कि 22 जुलाई 1947। प्रश्न नंबर 6, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, एक क्या है। तो यह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ के न्यायपालिका का उल्लेख है। न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों में सम्मुख रखा जाना चाहिए। तो भारत में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक भारत के इतिहास में, भारत 1947 के बाद से हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। लेकिन इस प्रश्न का जो प्रश्न पूछ रहा है इसका आंसर 8 का बी होगा, 2 माह पूर्व वित्तीय आपात की जानकारी संसद के दोनों सदनों में देनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 9 होगा, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची के विषय हैं। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा यह समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न 10, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। तो योजना आयोग का प्रस्ताव जो है तो जॉन मथाई ने 1950 में किया था। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद सक्षम है, क्योंकि सारे नियम जो बनाए जाते हैं संसद के अंदर बनाए जाते हैं। प्रश्न 12 में है, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी के अग्रणी व्यक्ति कौन थे। तो सूचना का अधिकार के परिपाटी, जो प्रथम परिपाटी थे वो थे अरुणा राय, जो वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार के परिपाटी लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्हीं के प्रयत्न स्वरूप जो भारत में सूचना का अधिकार लाया गया। प्रश्न नंबर 13 है, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन क्षेत्र है। इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, मिजोरम है। डंकन दर्रा किसके मध्य स्थित है। डंकन दर्रा, इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा, दक्षिण और छोटी अंडमान के बीच मध्य में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई स्थित दर्रा कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा आपको सी मन्ना दर्रा जो होगा। मैग्रोव किसे कहा जाता है। तो
मैग्रो जो होगा, मैग्रो किसे कहा जाता है? तो लवण कच्छ क्षेत्र की वनस्पति को मैग्रो वन कहा जाता है। यह वन पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा सी होगा, लवण कच्छ का प्राकृतिक वन। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ, देख लेते हैं 17 में क्या कहता है। 17 प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारे 2020 में लागू की है, उसमें बहुत सारे चीज़ों को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वो बना है कर्नाटक। जो ऑप्शन आपको गलत दे दिया है यहाँ पे, सी, वहाँ ये होगा डी, लेकिन यहाँ पे सी लिखा हुआ होगा। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर कर्नाटक जो होगा, जो डी में होना चाहिए, लेकिन सी लिखा हुआ है। 18वां प्रश्न कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखिका कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो लेखिका हैं वो है आपको मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, नीदरलैंड की हैं, जो ऑप्शन बी में है, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है कि मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिकिर की जो पहाड़ी है वो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी है, जो असम राज्य में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न कहता है मेरा कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा एक पर्वत शिखर जो है जो भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित नहीं होने वाला जो है पर्वत है वो है डी, गोसाईनाथ। गोसाईनाथ जो पर्वत है दोस्तों वो नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 21, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थूलरुद्ध देश नहीं है? तो स्थूलरुद्ध देश जो है वो लाइबेरिया देश नहीं है। स्थूलरुद्ध देश का मतलब दोस्तों यह होता है कि जो देश अपने देश से मिट्टी सटा हो, तो यह देश के बीच में नदी पड़ती है, इसलिए स्थूलरुद्ध देश बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लाइबेरिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो चितवन घाटी जो है वो सी, नेपाल में है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको WBC बोलते हैं, जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर दो तरह की रक्त कोशिकाएं होती है, एक RBC एक WBC। तो RBC 14 दिनों तक चलती है और WBC 2 दिनों तक चलती है। RBC और WBC जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जो हमारे अंदर के बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। तो रक्त कोशिकाएं कह रहा है श्वेत रक्त कोशिका WBC अथवा कर्णिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो यह रोगाणुओं का विनाश करती है। और RBC क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। RBC का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है, ले जाना ले आना है। और WBC का काम है रोगाणुओं का विनाश करना। तो चलते हैं, ज़्यादा देर गंवाते हुए ना चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक मरुस्थल वाला जनसंख्या जो थार मरुस्थल, विश्व का सबसे सर्वाधिक मरुस्थल वाला जो थार मरुस्थल है वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल क्षेत्र है। हदीस क्या है? तो हदीस एक तरह का इस्लामिक कानून है। इस्लाम के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस का ही आता है। तो यह भी एक तरह का हदीस एक तरह का इस्लामिक कानून है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई, जो ऑप्शन डी में है। प्रश्न 28 देखते हैं, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध राग गोविंद के जो रचयिता हैं वो हैं उस गोविंद के रचयिता राग गोविंद के मीराबाई हैं। मीराबाई जो ऑप्शन सी में है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर्वत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो 1532 ईस्वी में किया था। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 कहता है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रहने वाली थी? तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो थी मंडला मध्य प्रदेश की स्थित थी। मंडला एक जगह है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वही की वो थी। ऑप्शन बी होगा।
मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? तो मुगल काल में मक्का जो है वो गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह को मुगल काल में मक्का द्वार कहा जाता है। गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह को मुगल द्वार का मक्का द्वार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा, कोलबर्ट। प्रश्न नंबर 33 कहता है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो बी होगा, वारेन हेस्टिंग्स थे जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक संख्या थी? किस राज्य के सैनिकों की सर्वाधिक संख्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो डी होगा, अवध से सबसे ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, प्रश्न नंबर 35, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो डेक्कन सोसाइटी की जो स्थापना थी वो 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ था? हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, इसका 1826 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। इसके प्रकाशक युगल किशोर शुक्ल थे। युगल किशोर जो थे इसके संस्थापक थे, कलकत्ता में हुआ था। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी? किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी? तो प्रश्न नंबर 37 कहता है, इस प्रश्न का सही आंसर जो है, जो काकोरी षड्यंत्र में दोषी पाए गए राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सरकारी जेल में फांसी की सजा दी गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो वर्णन मिलता है वो हम लोग को मिलता है कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, ऋग्वेद में मिलता है। किस स्थान से मानवों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा बुर्ज होम में मानवों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य हम लोग को प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 40 कहता है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलिय वंश से संबंधित थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, प्रश्न नंबर 41, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है। प्रश्न नंबर 42, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया था? आर्थिक समीक्षा जो है वो वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो किस विभाग द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट को। डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? डॉक्टर पी रामाराव जो है वो रक्षा से संबंधित है। 44 नंबर कहता है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना दी थी उसमें उद्योग को बढ़ावा दिया था और प्रथम में कृषि पर बढ़ावा दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। प्रश्न नंबर 45 कहता है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में जो 14 को बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आपको 1969 में किया गया था। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने में आपको 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 47 कहता है कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? तो कोशिका के मूल घटक में जो है वो सारे चीज़ें शामिल होती है, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन सभी को मिलने से इसके मूल घटक की उत्पत्ति होती है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जो आधुनिक जो मॉडर्न जमाने का एंटीसेप्टिक सर्जरी होना शुरू हुआ है, इसका है जोसेफ लिस्टर जो हैं ऑप्शन ए में, इनके द्वारा ही शुरू किया गया था, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
रिकेटस एक बीमारी है, तो रिकेटस एक बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी है जानते हैं हम? रिकेटस विटामिन कई तरह के होते हैं, 12 को लगभग है, विटामिन ए बी सी डी। तो विटामिन डी हड्डियों से संबंधित है, तो रिकेटस जो बीमारी है वो ऑप्शन डी हड्डियों की बीमारी है, जो ऑप्शन बी में इसका सही आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 50 की तरफ चलते हैं। उच्छ्वासन के समय पसलियाँ पूछ रहा है, तो उच्छ्वासन के समय पसलियाँ नीचे की तरफ गति करती हैं। प्रश्न नंबर 51 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 51 हमारा कहता है कि मानव शरीर में क्रोनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में जो क्रोनिकल तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। कितना होती है दोस्तों? 12 जोड़ी होती है। प्रश्न नंबर 52, केचुआ से क्या लाभ है? तो केचुआ से क्या लाभ है? तो केचुआ जानते हैं कि किसान का मित्र होता है, तो केचुआ क्या होता है? किसान का। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी होगा। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है। जो अन्य से तो जानते हैं यकृत, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज और किडनी। तो इन सभी में जो भिन्न है वो क्या है? इन सभी में भिन्न जो है हमारा किडनी है। किडनी कैसे भी भिन्न है? लीवर, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज ये सभी पाचक ग्रंथियां हैं, लेकिन किडनी जो है यह एक उत्सर्जी अंग है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ये सबसे कीमती अंग है शरीर का। तो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 54 कहता है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर होती है। इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी आप जानते ही हैं मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पनीर है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर है नहीं पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चावल। प्रश्न 56 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है? सही जो है इस 56 का जो है मानव श्रृंखला बताना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। घास को कौन खाता है? कीट। और कीट को कौन खाता है? मेढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को भी गरुड़ खा जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दोस्तों प्रश्न ऑप्शन ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सबको जानता है यार, सोडा वाटर को जो बनाने में उपयोग किया जाता है वो CO2 उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दोस्तों CO2 होगा। किसी तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किसी तत्व के परमाणिक भार को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं? तो डी AMU में। इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा AMU। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये मिलान करना है, 59 नंबर में मिलान करना है। तो इस प्रश्न का जो सही होगा वो होगा डी नंबर होगा, डी होगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। प्रश्न 60 नंबर क्वेश्चन कहता है गन मेटल किसका मिश्रण है? तो जो हमारा गन का मेटल है, जो गन का जो मेटल जो बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो गन का जो मेटल का बना होता है वो दोस्तों वो डी नंबर, और इसका ऑप्शन डी होगा। सही आंसर होगा तांबा, जास्टा और टीन। लकड़ी भी बनती है। एक काटा हुआ
हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो सी होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जगमगाता है। जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो इस प्रश्न का 62 नंबर का सही आंसर सी होगा, अवतल लेंस के भांति वो बुलबुलाता है। 63 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है? मोबाइल चार्जर एक तरह का अपचाई ट्रांसफर है। मोबाइल चार्जर क्या है? यह एक तरह का अपचाई ट्रांसफर है। मोबाइल फोन चार्जर में अपचाई ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 नंबर, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके समतुल्य है? तो यह बी नंबर 1.0 बार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ताप बढ़ने से द्रव की सायंता का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से द्रव की सायंता क्या होती है? इसकी सायंता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित किससे नियंत्रित करता है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित जो है वो बी होगा, आर्द्रता और ताप दोनों को नियंत्रित करता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या मापते हैं? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि क्यूसेक से हम लोग क्यूसेक से क्या मापते हैं? तो क्यूसेक से हम लोग जल की बहाव की धारा को, जल की बहाव को मापते हैं, जल की मात्रा को। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी होगा। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें बहाव नहीं है। ताप के निम्न में से किस पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा बी होगा, केल्विन होगा। अब फिर से 69 क्वेश्चन कराए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को, यह है वही मिलाने वाला है, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, भूकंप को मापा, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी होगा, डी। प्रश्न नंबर हमारा 70 पे चलते हैं। प्रश्न 70 कर रहा है, बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? जो बरखान स्थलाकृति है उसका संबंध जो है मरुस्थल से है। बरखार अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं। जो बरखान शब्द का यूज किया गया है ये अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं, जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत अधिक क्षेत्र पर है। जैसलमेर सीमा के समीप लंबवत बालू के टीलों को प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये जो जैसलमेर है राजस्थान में, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मरुस्थलों का वो जगह है, यही जो है यह। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ए होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो जैव विविधता का जो संरक्षण है वह आपको डी नंबर इसका आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों चाहिए। वन की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और पृथ्वी की सुरक्षा है। लीलावती के लेखक कौन है? देखिए कितना बढ़िया जो क्वेश्चन है यह। लीलावती सब कोई जानता है कि लीलावती के जो लेखक हैं वो सी हैं भास्कराचार्य हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ के प्रसिद्ध गणित पुस्तक के लीलावती के महालेखक भास्कराचार्य हैं। ये गणित के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील स्थित है। निम्नलिखित में से जो है ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? तो ग्रेट स्लेव जो स्थित है डी नंबर वो कनाडा में है। प्रश्न नंबर 74 कहता है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास और भूमध्य रेखीय की परिधि कितनी है? तो जो इसका भूमध्य रेखीय व्यास है और भूमध्य रेखीय परिधि है, इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। बी होगा आपको 12,756 और 4,075 किलोमीटर है इसका। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले जारी करने वाला कौन देश है? तो प्लास्टिक का जो करेंसी जो सबसे पहले जारी करने वाला देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न नंबर 26 कहता है, भारत ने गगनयान परियोजना जो है रूस के साथ समझौता किया था। तो बोला किस देश के साथ समझौता किया था? तो वो रूस के साथ किया था, जो ऑप्शन ए में है। निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी चला गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा बी होगा,
डी होगा, सॉरी डी होगा, जर्मनी। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, जर्मनी। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? जो कीट हैं वो कीट से क्या नहीं प्राप्त होता है? तो मोती जो है वो कीट से नहीं प्राप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा। बाकी सब रेशम, लाख, शहद आप तो जानते ही हैं, प्राप्त होते रहती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 79 79 की तरफ चलते हैं। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो जो मनरेगा जो है ग्रामीणों में, ग्रामीण को रोजगार गारंटी की योजना देता है मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसी के तहत मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार दिया जाता है। जानते हैं कि लॉकडाउन में जितने प्रवासी मजदूर आए थे तो गाँव में मतलब कमा के खाने वाले जो जितने ग्रामीण थे उनको रोजगार इसी योजना के तहत दी गई है। ये बहुत सराहनीय काम है। गांव में तालाब खुदवाना, पोखरा और वृक्ष लगवाना इस योजना के तहत आता है। हाँ, प्रश्न 80 कहता है नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उनको कृषि के क्षेत्र में। 80 का सही आंसर जो होगा ए, नॉर्मन बोरलॉग जो फर्स्ट हमारा जो नॉर्मन बोरलॉग जो होगा, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग को प्रथम हरित क्रांति जो सन 1967 से 68 में आई थी, इसके परिणामस्वरूप डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी होगा, माफ़ी चाहते हैं। प्रश्न 81 कहता है, गणित का सवाल है दोस्तों, कहता है कि 1025 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। इस चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो इस किस्त कितना मानना होगा? तो यह चक्रवृद्धि ब्याज पर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों एक बी होगा, जो 551 रुपया 0.25 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा सी होगा, 750 घन मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मान ज्ञात कर गणित का क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, काफ़ी भास्ट नहीं है। पाँच से 10 क्वेश्चन जो होंगे गणित के होंगे दोस्तों, और आपको ज़्यादा फोकस, हाँ, आपको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों करंट अफेयर और जीके जीएस पे, रीजनिंग और मैथ है, तो जीके जीएस को कवर करेंगे।